हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ही के दिन 18 नवंबर 2025 को अभी अभी कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो हम आपको समझाते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है? तो वैकेंसी है 41,424। ये वैकेंसी है और ये आज ही के दिन रिलीज हुआ 18 नवंबर 2025 को। ठीक, आगे देखते हैं। इसकी बेसिक ड्यूटी पर डे रहेगी 600 रुपये पर डे ड्यूटी रहेगी। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें ये जिलेवार यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये वैकेंसी दे रखी है। आप अपने जिले में अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि आगरा आगरा में अनारक्षित यानी जनरल की 495 और अनुसूचित जाति 258, अनुसूचित जनजाति 24, अन्य पिछड़ा वर्ग की 332 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 123 और टोटल वैकेंसी 1232। ये एक जिले की, आप अपने अपने जिले के अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं किस जिले में कितनी है। लखनऊ में है टोटल 1371, हरदोई में 1072। आप अपने हिसाब से अपने जिले में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। टोटल 75 जिलों में 41,424 वैकेंसी। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं आप किस जिले में कितनी आरक्षित किस किस को है। यानी टोटल, यानी जैसे आगरा में है 12,1232 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें से 2% स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम फाइटर को 24 वैकेंसी, यानी इसका 2%। यानी भूतपूर्व सैनिक का 5% यानी 61 वैकेंसी रिजर्व में, ये उन्हें कोटा दिया गया। महिला को 20% यानी 246 वैकेंसी रिजर्व में। हर जिले में हर कैटेगरी के अलग अलग डिवाइड करके दिया दे रखा है। ठीक से आप देख सकते हैं किसमें कितनी भर्ती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे पात्रता। पात्रता यानी दिव्यांग व्यक्ति जो है वो होमगार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे बताते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशांक, यानी हाँ ये देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज ही के दिन से यानी 18/11/2025 से 17/12/2025 इसकी लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क यानी फीस काटने की तिथि 18/11/2025 यानी आज ही के दिन से, और लास्ट डेट 17/12/2025। और जमा जमा किए गए शुल्क का समायोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025 तक। ठीक, इसमें वही ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। जो पहले हो चुका है अब भी हो जाएगा, आप अब भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, ये इसका शुल्क है। ठीक, राष्ट्रीयता वही आप भारत के नागरिक हो, तिब्बतन हो, शरणार्थी को जो भारत में अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के भूतपूर्व से आए हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी शैक्षिक आयताएं यानी क्वालिफिकेशन है 10th पास। होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता भारत के विधि द्वारा स्थापित कक्षा 10 की उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हाई समक्ष अहिर्ता होनी अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, हाई स्कूल मैक्सिमम होना अनिवार्य है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं के इस नियमित हाई स्कूल के समक्ष
स्वीकार होगा, स्वीकार किया जाएगा। और इसमें नीचे दे रखा है ये, कक्षा 10 की परीक्षा के सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को पात्र नहीं होगा, यानी जो इस बार 10th में है, अपेयरिंग में है, वो नहीं इसका एलिजिबल होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अधिमान अहिर्ताएं, जो प्रेफरेंस दी जाती है उनके लिए प्रेफरेंस, यानी आपके पास अगर एनसीसी का बी सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 2 नंबर, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, और आपके पास भारत स्काउट गाइड का नंबर सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस का 1 नंबर अलग यानी पृथक से प्रदान किया जाएगा। ये ध्यान से देखने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का आपको अलग से 1 नंबर मिलेगा। आयु सीमा, आयु सीमा 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन आगे देखते हैं। ठीक है, ये है होमगार्ड हेतु महिलाएं और पुरुष, यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वो अभी जो बताया था 1/7/1995 के से 1/7/2007 तक के बीच का होना चाहिए। अनुसूचित जाति की श्रेणी में विद्यार्थियों को अधिकतम आयु 2005 वर्ष की अधिकतम आयु 1/7/1990 से 2007 तक का होना चाहिए। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, यानी 1/7/1990 से 1/7/2007 तक होनी चाहिए। यही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1/7/1990 से 1/7/2000 के लिए। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व के लिए 33 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त ना की हो, 33 वर्ष तक के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चरित्र, वही चरित्र तो बाद में लगेगा, वो तो देख लेंगे आप। ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा यानी सामान्य सामान्य ज्ञान होगा 100, सबसे आपको लिखित परीक्षा देखना है। ये पैटर्न सामान्य ज्ञान 100 प्रश्नों, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और कुल अंक कितने होंगे 100, और कुल समय कितना होगा 2 घंटे का समय होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, और लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा, यानी जो 25% से कम लगा तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के अनुसार कराई जाएगी। ठीक, इसके लिए 2 घंटे का समय 120 मिनट होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 होंगे, कुल अंक भी 100 होंगे। ठीक, 1 अंक के लिए 1 नंबर निर्धारित है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं शारीरिक माप परीक्षा की, यानी फिजिकल के बारे में। फिजिकल और वगैरह आपके हाइट चेस्ट वगैरह देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निबद्धता ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति एवं पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, सीना कितना होना चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर फुलाव और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाव और बिना, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाव पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ठीक, 5 सेंटीमीटर आपसे फुलवा के देखेंगे वहीं पर। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड, तो उनकी हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और सामान्य पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 152, और अनुसूचित जनजातियों और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 147 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा, यानी जो आपकी रनिंग होने वाली है, रनिंग कितनी होनी है 4.8 किलोमीटर की दौड़ कितने 28 मिनट में करनी है आपको क्वालिफाई, और ये मेल की है और ये फीमेल की है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है फीमेल को। ये फीमेल वाली हो गई और ये मेल वाली हो गई।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो बस यही है, बस अब कुछ नहीं है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप डिजी लॉकर वगैरह जो फॉर्म फॉर्मेट है वो उससे कर सकते हैं अटैच वगैरह, वो बताया है, और बाकी कुछ नहीं है। पेपर लिखित परीक्षा का वही अभी जो बताया आपको, सामान्य ज्ञान 100 अंक के और 2 घंटे होंगे जो आपको। बस हाँ ये ध्यान देना है, ये जनरल नॉलेज जो जो पूछा है, ये सारा सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का, यानी जनरल नॉलेज का। ठीक, ये हिंदी में था और ये इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। ये फॉर्म फॉर्मेट वगैरह आ गए। अब बाकी वही है जो अभी आपको बताता है, एनसीसी के 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ठीक, बस आयु सीमा में वही आपको 30 वर्ष से होनी चाहिए, अधिक से अधिक। एज रिलैक्सेशन बता ही दिया आपको। तो ठीक है, फिर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।